पटना में 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के दौरान बापू सेंटर में जमकर बवाल हुआ था। अब उस बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। हंगामा करने वाले कौन थे, सबकी पहचान भी हो रही है और एक्शन भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन परीक्षा रद्द करने को लेकर हुआ है। जिस सेंटर में हंगामा हुआ था, वहां की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। 13 दिसंबर को बीपीएससी सेंटर में ऐसा क्या हुआ था जो बाद परीक्षा रद्द करने तक पहुंच गई? पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 1 2 3 4 5 पटना में ये किसी कॉलेज की क्लास नहीं है, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है, किसी कोचिंग का हॉल नहीं है। यहां बीपीएससी की परीक्षा चल रही है। उपद्रवी परीक्षा हॉल में घुसे, कॉपियां छीनी, परीक्षा देने से रोका, एग्जाम हॉल के अंदर हंगामा किया। एक एक करके टेबल के पास उपद्रवी जा रहे हैं और पेपर उछाल उछाल कर फेंक रहे हैं। 13 दिसंबर को पटना में बीपीएससी परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ, ये उसका सीसीटीवी फुटेज है। जहां हंगामा हो रहा है, ये पटना का बापू एग्जामिनेशन सेंटर है। 1:06 तक एग्जाम बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। यहाँ रूम नंबर देख लीजिए, रूम नंबर है B001। 13 दिसंबर को 12 बजे बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। अगले 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतना बवाल खड़ा हो गया? बवाल करने वाले कौन थे? क्या बीपीएससी परीक्षा में बाधा डालने के लिए कोई साजिश रची गई थी? इन सवालों का जवाब देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर का एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। ठीक है, उस पीछे वाले दरवाजे की तरफ फोकस करना। पीछे वाले सीधा कैमरा करके पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखा इसने हल्ला नीचे नीचे इधर इस दरवाजे उस दरवाजे की फोकस देखो। उधर से बाहर से बच्चे आए डिस्टर्ब करने के लिए, देखिए उठा के उधर से पेपर फेंक रहा है। देखिए दूसरे बच्चों का पेपर फेंक रहा है। ये लोग पेपर फेंक रहा है। पटना के बापू सेंटर पर जब बीपीएससी की परीक्षा चल रही थी, तभी हॉल में पीछे की तरफ से कुछ लोग दाखिल होने शुरू हुए। 1 2 3 4 एक के बाद एक लड़के परीक्षा हॉल में घुसने लगे। परीक्षा हॉल में एंट्री लेते ही छात्रों की कॉपियां, ओएमआर शीट छीनने का सिलसिला शुरू हो गया। सीसीटीवी को और करीब से देखिए कैसे परीक्षार्थियों की टेबल पर आकर उन्हें धमकाया जा रहा है। इस वीडियो फुटेज में वो चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं जिन्होंने परीक्षा हॉल के अंदर हंगामा किया। इसके बाद इनकी कॉपी और पेपर छीनकर बाहर ले जाया गया। बीपीएससी परीक्षा सेंटर में जिन्होंने हंगामा किया, परीक्षा रद्द कराने की कोशिश की, उन सब की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं और अब प्रशासन ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी परिसर के बाहर हंगामा कर रहे 50 उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध की गई है। दूसरी प्राथमिकी परिसर के अंदर हंगामा कर रहे, परीक्षा सामग्रियों को लूट रहे और अव्यवस्था फैला रहे 150 लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई है। बीपीएससी के बापू एग्जामिनेशन सेंटर में बवाल क्यों हुआ, इसे लेकर 2 अलग अलग वर्जन है। प्रशासन के अपने दावे हैं और परीक्षार्थियों के अपने। हम दोनों वर्जन आपको बताएंगे। इसमें जो पहला वर्जन है, उसके मुताबिक पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र देरी से मिले। एग्जाम का समय 12 से 2 था, लेकिन प्रश्न पत्र 12:15 तो किसी रूम में 12:30 तक बटे। शिकायत ये भी है कि कई छात्रों को प्रश्न पत्र मिले ही नहीं। जिन्हें प्रश्न पत्र देरी से मिला या नहीं मिला, उन छात्रों ने हंगामा कर दिया। बापू परीक्षा केंद्र पर करीब 5,500 छात्र परीक्षा दे रहे थे।
बापू परीक्षा केंद्र में एक कमरे में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन प्रश्न पत्र का जो बॉक्स था उसमें एक बॉक्स में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र ही मौजूद थे। ऐसी स्थिति में दूसरे बॉक्स को खोलने की जरूरत भी पड़ रही थी। इसी बात को लेकर छात्रों में भ्रम हुआ। जब बचे हुए प्रश्न पत्र दूसरे कमरे में ले जाए जा रहे थे तो छात्रों ने ये सवाल उठाया कि आखिर खुले हुए बॉक्स से प्रश्न पत्र क्यों बांटे जा रहे हैं। छात्र इस बात को लेकर भी नाराज थे कि प्रश्न पत्र बांटने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। हालांकि परीक्षा केंद्र की तरफ से बार बार ये छात्रों को कहा गया कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन कई छात्र इस बात को लेकर काफ़ी उग्र हो गए और उन्होंने दूसरे परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र को फाड़ना शुरू कर दिया। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र नहीं मिलने की शिकायत अभ्यर्थियों ने भी की है। जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन भी सेंटर के बाहर आकर छात्रों ने नाराजगी जताई थी और अब भी कई छात्र कैमरे के सामने आकर पूरा वाकया बता रहे हैं। कोई भी पेपर नहीं आया है। उसके बाद हमने इन्विजिलेटर जो वहाँ पे थे एग्जामिनर, उनसे पूछा कि क्वेश्चन पेपर आप लोग मतलब कब तक आएगा। उन्होंने बोला वेट करो, अभी आ जाएगा, अभी किसी दिक्कत से मतलब रास्ते में आया नहीं है। और बाद में ये पता चला कि बाकी रूम्स में एग्जाम हो रहा था और 12 बजे से पहले ही क्वेश्चन बुकलेट आ चुकी थी और वहाँ पे एग्जाम चल रहा था। और दूसरी चीज ये है कि हमने फिर वेट किया कि क्वेश्चन पेपर अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी वजह से डिले हो गया होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर आ गए, लेकिन उन्होंने संदूक में पैक वो रखे हुए थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हम लोगों ने जब डिमांड करी कि हमें क्वेश्चन पेपर अलॉट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो उन्होंने ये बोला कि अभी आयोग पे हमने जो है इंफॉर्मेशन भेजी है और उनसे पूछा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उधर सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से साजिश के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट ब्रज किशोर लाल और सेंटर के इंचार्ज मृत्युंजय कुमार की ज्वाइंट रिपोर्ट में लिखा गया है कि साजिश के तहत पेपर और ओएमआर सीट परीक्षा सेंटर से बाहर ले जाने की कोशिश की गई। बक्से से पेपर का पैकेट लूटा और सेंटर का गेट तोड़कर पेपर बाहर ले जाया गया। हंगामे और लूटपाट से परीक्षा सेंटर में कानून व्यवस्था खराब हो गई। परीक्षा रद्द करवाने के लिए कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया। पटना के बापू एग्जामिनेशन सेंटर में कॉपी छीनी गई, बवाल हुआ, सीसीटीवी सामने भी आ गया तो परीक्षा रद्द कर दी गई। जिस सेंटर में ये बवाल काटा गया, बीपीएससी ने उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। दरअसल बीपीएससी ने पूरे बिहार में परीक्षा के लिए 912 सेंटर बनाए थे। इनमें 911 सेंटर में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सिर्फ पटना के बापू सेंटर में हंगामा हुआ। अब बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस सेंटर के सभी अभ्यर्थी अब दोबारा परीक्षा देंगे। बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था। सवाल ये है कि पेपर में बवाल काटने वाले युवकों का क्या होगा, तो इसका जवाब भी बीपीएससी ने दे दिया है। बता दिया है कि स्टूडेंट के भविष्य से खेलने वालों का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। मामले की जांच के लिए एसएसपी लेवल पर 2 टीमें बना दी गई हैं। 25 से 30 युवकों की पहचान भी कर ली गई है। अब इन युवकों से आयोग की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एग्जाम सेंटर में मोबाइल को लेकर है, क्योंकि जब ये बवाल हो रहा था तब मोबाइल से भी वीडियो बनाया गया। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल कैसे गया? क्या अभ्यर्थियों की आड़ में कोई नकल गिरोह भी एक्टिव था? परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है। उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है
उसके आलोक में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी।